नमस्कार, विनंदा शर्मा, वागीसा आरएस एकेडमी जयपुर से। हम आज बात करते हैं सेंगोल पर, जो वर्तमान में काफी चर्चा में रहा है, जो आपके एग्जाम के अंतर्गत आने वाले एग्जाम में आरएस प्री में भी काम आ सकता है और आरएस मेंस के अंतर्गत भी। सेंगोल क्या है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पर इससे संबंधित चर्चा करते हैं। सेंगोल यहाँ पर एक ब्रह्मदंड अर्थात एक छड़ी के रूप में यहाँ पर सोने और चांदी के द्वारा बना हुआ एक दंड होता है, जिसे सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक के रूप में इसे माना जाता है। अर्थात सत्ता को एक राजा से दूसरे राजा तक यहाँ पर पहुंचाने के उपरांत अर्थात सत्ता ग्रहण करने वाले राजा को यह प्रदान किया जाता। इस प्रकार से सत्ता हस्तांतरण के एक प्रतीक के रूप में प्राचीन काल से ही इस ब्रह्मदंड या फिर ये सेंगोल का उपयोग किया जाता रहा है। तो प्राचीन समय के अंतर्गत से ब्रह्मदंड के नाम से जाना जाता था। चोलों के शासन के समय अर्थात चोल साम्राज्य, जो कि तमिलनाडु के अंतर्गत चोल साम्राज्य रहा है, चोलों के अंतर्गत अर्थात चोलों के यहाँ पर जब सत्ता का हस्तांतरण होता था तब यहाँ पर इसे अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाता था। एक प्रकार से चोलों की परंपरा के अनुसार वर्तमान में से वर्तमान कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत से देखा जाता है। सेंगोल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो सेंगोल शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के सेमई शब्द से मानी जाती है। सेंगोल शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा से, तमिल का यहाँ पर एक शब्द है सेमई, तमिल भाषा के सेमई शब्द से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है न्यायपरायणता और धर्म, निष्ठा तथा सत्य अर्थात सच्चाई से रिलेटेड माना जाता है। तो जब भी राजा अर्थात कोई भी पद ग्रहण करता था तो उससे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह न्यायपरायणता के साथ में कार्य करेगा, पूर्णतः सच्चाई के साथ में, पूर्णतः अपनी निष्ठा के साथ में और पूरे धर्म के साथ में रहते हुए न्याय अर्थात पूरा कार्य करेगा। तो इस प्रकार से जब भी यहाँ पर पुरोहितों के द्वारा उस राजा को ये ब्रह्मदंड प्रदान किया जाता था तो इस प्रकार से उस राजा से अपेक्षाएं रखी जाती थी। अगर हम इस ब्रह्मदंड के अंतर्गत देखते हैं, इसे अगर देखते हैं इस आकृति के अंतर्गत सबसे ऊपर यहाँ पर ये नंदी की एक आकृति बनी हुई दिखाई देती है। नंदी की आकृति क्योंकि चोलों के द्वारा शिव की ही सबसे प्रमुख पूजा की जाती थी, अर्थात शिव को ही मुख्य रूप से उनका आराध्य देव मानते थे और शिव की आराध्य अर्थात शिव की यहाँ पर वाहन नंदी को ही या न्याय का एक प्रतीक मानते हुए इन्होंने यहाँ पर इसे सर्वोपरि स्थान प्रदान किया गया। तो इस तरह से यहाँ पर अर्थात अगर हम सेंगोल के ऊपर देखते हैं तो ये इसमें निर्मित किया गया। वर्तमान में भी शिव की जो सवारी है नंदी, इसे नंदी को जो न्याय के एक प्रतीक के रूप में माना जाता है, इसे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। फिर इसके नीचे देखते हैं गोलाकार आकृति इसके अंतर्गत बनाई गई, गोला जिसमें यहाँ पर पृथ्वी के रूप में यहाँ पर अर्थात संपूर्ण विश्व को प्रदर्शित किया जाता है और इस तरह से ये गोला मतलब पृथ्वी के एक प्रतीक के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत एक लक्ष्मी की आकृति का निर्माण किया गया है। लक्ष्मी की आकृति अर्थात लक्ष्मी वैभव के रूप में यहाँ पर संपत्ता के रूप में मानी जाती है और इस तरह से यहाँ पर वैभव के रूप में यहाँ पर लक्ष्मी को प्रतीक के रूप में इसमें प्रस्तुत किया गया है। दो प्रतीक के रूप में यहाँ पर दो झंडे इस पे प्रदर्शित किए गए थे, अर्थात यहाँ पर चारों दिशाओं के अंतर्गत उनका साम्राज्य होने के प्रतीक के रूप में यहाँ पर यह प्रदर्शित किया गया है। इसे ही ब्रह्मदंड के रूप में भी माना जाता है और सत्ता हस्तांतरण अर्थात पावर ट्रांसफॉर्मेशन का भी इसे एक प्रतीक के रूप में से माना जाता रहा है। पौराणिक कथाओं के अंतर्गत भी ब्रह्मदंड देने का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। राजा द्वारा जब सत्ता हस्तांतरण की जाती थी तो उस समय यहाँ पर 3 बार अर्थात राजा जब सत्ता ग्रहण कर रहा है उस समय 3 बार बोला जाता था अदंड्यो अस्मि, अर्थात राजा को दंडित नहीं किया जा सकता है, परंतु उसके बाद में पुरोहित उठ करके बोलता है धर्म दंड्यो अस्मि। धर्म दंड्यो अस्मि मीन्स यहाँ पर धर्म के द्वारा उसे दंडित किया, अर्थात धर्म उसे दंडित कर सकता है और उसके उपरांत पुरोहितों के द्वारा ही राजाओं को यह धर्म दंड प्रदान किया जाता था। महाभारत के अंतर्गत भी इसी प्रकार की घटना का उल्लेख है। जब युधिष्ठिर के द्वारा अर्थात सत्ता ग्रहण की गई तो उस समय इन्हें सेंगोल अर्थात ब्रह्मदंड सौंपा गया था। इस तरह से ये परंपरा काफी प्राचीन परंपरा रही है, जो 5000 साल से भी पुरानी ये परंपरा मानी जाती है। यहाँ पर तमिलनाडु के चोल साम्राज्य के अंतर्गत इसका अर्थात काफी प्रचलन रहा है। अब चोलों के अंतर्गत इसका प्रचलन रहा है तो हमें इसका पता किससे लगता है? तो वर्तमान के तमिल यहाँ पर महाकाव्य है, महाग्रंथ शिलापत्थीकरम और दूसरा मणिमेकलई, इन दोनों के अंतर्गत मुख्य रूप से यहाँ पर हमें पता लगता है
कि चोलों के अंतर्गत सत्ता को हस्तांतरित करते समय इस प्रकार का ब्रह्मदंड सौंपा जाता था। और तमिल काव्य जिसका नाम है तिरुकुल्लूर के अंतर्गत इस पर पूरा एक अध्याय के अंतर्गत वर्णन किया गया। तो आप इसमें ध्यान रखिए कि चोलों के अंतर्गत इस प्रथा का उल्लेख हमें किस ग्रंथ के माध्यम से लगता है, तो चोलों की प्रथा का हमें पता शिलापत्थीक्रम और मणिमेखलई और तिरुकुल्लर नामक इन ग्रंथों के माध्यम से इस प्रथा का प्रचलन लगता है। अब वर्तमान में ये चर्चा में क्यों रहा है, वर्तमान के अंतर्गत यहाँ पर हम क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर वर्तमान के अंतर्गत ये आने का पीछे कि नई संसद भवन जो निर्मित की गई, नई संसद भवन के लोकसभा के अंतर्गत वर्तमान में सेंगोल को स्थापित किया गया है। तो ये सेंगोल आया कहां से, चोलों की यहाँ पर जो प्रथा रही वर्तमान में हमारे तक कैसे पहुंची, तो इसके पीछे छोटी सी एक कहानी है, घटना है, रियल घटना है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, जब यहाँ पर देश की सत्ता अर्थात हमारे पास आनी थी, तो उस समय के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष प्रस्ताव रखा कि जो सत्ता हस्तांतरित की जा रही है अर्थात भारतीय को सत्ता सौंपी जा रही है, तो आप लोग अर्थात भारतीय लोग इसके लिए किस प्रकार का फंक्शन आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष इस प्रकार के प्लान की जब बात आई तो उन्होंने सी राजगोपालाचारी के साथ में ये बात विचार विमर्श की और सी राजगोपालाचारी के साथ में बात आई कि अब हम प्रोग्राम के बारे में क्या करें या क्या नहीं करें। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके साथ में शेयर किया था तो सी राजगोपालाचारी जी ने, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले थे, उनको तमिल इतिहास के बारे में और चोलों के इतिहास के बारे में काफी जानकारी प्राप्त थी। तो उसी के आधार पर उन्होंने इस प्रकार के प्रोग्राम यहाँ पर अर्थात सेंगोल प्रदान करने की एक योजना बनाई थी। वो यहाँ से तमिलनाडु गए, तमिलनाडु के अंतर्गत शैव मठों के जो प्राचीन शैव मठों के पास में वहां के प्रमुख संतों के पास में गए और संतों के समक्ष इस प्रकार की बात रखी। तो उन संतों ने कहा कि ये परंपरा चोलों के अंतर्गत रही है, जिसको वर्तमान में हम भी यहाँ पर हमारे देश की सत्ता हमें प्राप्त हो रही, उसका एक प्रोग्राम के रूप में यहाँ पर इसे अर्थात आयोजित किया जा सकता है। इस तरह की बात यहाँ पर आई। तो फिर वहां के प्रमुख अर्थात मठ अध्यक्ष ने सी राजगोपालाचारी को ये सेंगोल निर्माण करने के लिए एक जोहरी का यहाँ पर अर्थात नाम उल्लेख किया कि इस जोहरी के यहाँ पर जाकर के ये दंड निर्मित करवाया जा सकता है। और उस प्रकार से उनके द्वारा सुझाए गए जोहरी के नाम के आधार पर वो वहां पर चेन्नई के वहां जोहरी के घर पर पहुंचे और जोहरी का नाम था वुमुदी बंगारू चेट्टी के यहाँ पर जाकर के इन्होंने यहाँ पर इस दंड का निर्माण करवाया। उनको जब ये सामने प्रस्ताव रखा तो उन्होंने यहाँ पर इसके निर्माण करने के लिए लगभग एक माह का समय लिया और उस समय यहाँ पर चांदी और सोने के द्वारा इस दंड का निर्माण कराया गया। तो सेमई अर्थात सेंगोल का निर्माण चेन्नई की एक जोहरी जिसका नाम क्या था, वुमुदी बंगारू चेट्टी नामक इन जोहरी के द्वारा इस सेंगोल का निर्माण कराया गया। एक माह का समय लगा था निर्माण करने में, लगभग 15,000 रुपए उस समय खर्च हुए। 800 ग्राम सोने का इसमें उपयोग किया गया। 5 फीट लंबाई के अंतर्गत इससे अर्थात एक लंबाई की छड़ के रूप में इसे बनाया गया। उस समय निर्मित किए गए सेंगोल में जो 2 व्यक्तियों ने भी भाग लिया था, तब उनकी उम्र बहुत कम थी। 2 व्यक्ति वर्तमान में उसी प्रकार के वर्तमान में जीवित हैं और उन दोनों व्यक्तियों को वर्तमान में अर्थात सम्मान करने के लिए जो हमारे देश के नए यहाँ संसद भवन के कार्यक्रम के अंतर्गत उनको आमंत्रित किया गया। उन दोनों व्यक्तियों का नाम था, एक का नाम वुमुदी एथिराजुलु जो 96 वर्ष के हैं ये वाले, और दूसरे यहाँ पर वुमुदी सुधाकर जो 88 साल के हैं। इन दोनों को यहाँ पर दिल्ली के अंतर्गत आमंत्रित किया गया और प्रधानमंत्री द्वारा इन्हें सम्मान किया गया। तो इस तरह से वर्तमान में ये चर्चा में रहा। 1947 के अंतर्गत जो सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री अर्थात उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह सौंपा गया था और उनको सौंपने के लिए 3 व्यक्ति 14 अगस्त 1947 को 3 व्यक्ति तमिलनाडु के जो थे वो यहाँ पर आए, जो कि शैव मत से संबंधित हैं, जिनका नाम था श्री कुमार स्वामी थेबरिन। दूसरा यहाँ पर नाम था
पुजारी मणिकम ओधुवार और तीसरे थे नादस्वर विद्वान टी.एन. राजरत्नम पिल्लई। ये तीनों दिल्ली आए। दिल्ली आकर के उस सेंगोल को सबसे पहले वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा। लॉर्ड माउंटबेटन से वापस ग्रहण करने के उपरांत उसको गंगा जल से स्नान कराया और गंगा जल से स्नान कराने के बाद वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर पर गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू को वहां पर अर्थात पूर्णतः धार्मिक परंपरा के आधार पर उन्हें यह सौंपा गया था। तो 14 अगस्त 1947 को, ध्यान रखिए 15 अगस्त 1947 को नहीं बल्कि 14 अगस्त 1947 को रात्रि के 10:45 पर बहुत सारे व्यक्ति की उपस्थिति में इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा ये सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में माउंटबेटन के अर्थात माउंटबेटन की ओर से इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा ये सेंगोल पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया गया था। उसको सौंपने के बाद में ये गुमनाम की स्थिति के अंतर्गत रहा। कहा जाता है कि इससे पहले तो आनंद भवन के अंतर्गत इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपहार जो मिले थे उन्हीं के साथ में इसे रखा गया और बाद में इसे इलाहाबाद के अर्थात म्यूजियम के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया था। इस प्रकार से भारत की आजादी के समय यहाँ पर जो सत्ता हस्तांतरण हुआ था उसी में दिए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल को वर्तमान के अंतर्गत कौन उजागर किया और कैसे वर्तमान में ये वापस चर्चा में आया। तो ये उस समय तो वहां पर रख दिया गया, गुमनाम हो गया। देश के किसी व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, परंतु वर्तमान में मई 2021 के अंतर्गत एक पत्रिका जो कि तमिल भाषा के अंतर्गत निकलती है, तमिलनाडु से अर्थात चेन्नई से निकलती है और उस पत्रिका का नाम है तुगलक। तो तुगलक पत्रिका तमिल भाषा की पत्रिका है जिसकी स्थापना 14 जनवरी 1970 के अंतर्गत चो रामास्वामी के द्वारा की गई और इन्होंने अभी वर्तमान में मई 2021 के अंतर्गत इस पत्रिका के अंतर्गत सेंगोल के संबंध में एक लेख लिखा था जिसके अंतर्गत यहाँ पर सेंगोल से संबंधित समस्त जानकारी प्रदान की गई। इस लेख को चेन्नई की ही भरतनाट्यम नर्तिका, शास्त्रीय नर्तिका जिसका नाम है पद्मा सुब्रमण्यम ने जब वह लेख पढ़ा सेंगोल के बारे में, जब उसे जानकारी प्राप्त हुई तो इस प्रकार की हमारी सांस्कृतिक वैभवता का वर्तमान में वो कहां पर रखा गया है इसका पता लगवाने के लिए पद्मा सुब्रमण्यम के द्वारा एक लेटर लिखा गया है प्रधानमंत्री कार्यालय को और प्रधानमंत्री कार्यालय से ये जानकारी प्राप्त करने के लिए लेटर लिखा है कि 1947 को जब हमारे देश आजादी के समय दिया गया सेंगोल जो है वर्तमान में कहां पर है और किस हालात के अंतर्गत स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने यहाँ पर अपने कर्मचारियों और पुरातत्व विभाग को आदेश दिया कि सेंगोल का पता लगाया जाए और अंततः उन कर्मचारियों के द्वारा उसका पता लगा दिया गया जो उस समय अर्थात वर्तमान में स्थापित होने से पहले यह इलाहाबाद के एक म्यूजियम के अंतर्गत आनंद भवन संग्रहालय के अंतर्गत रखा हुआ प्राप्त हुआ था, जो बिल्कुल धूल मिट्टी यहाँ पर छाई हुई थी। इस प्रकार का ये सेंगोल जो कि 1947 का एक हमारा प्रतीक रहा है उसे प्राप्त किया गया। इसको पुनः मरम्मत कराया गया है। इसकी पूरी तरह से उसी परिवार के द्वारा जो इसका निर्माण किया है उसी परिवार के सदस्यों के द्वारा इसके पुनर्निर्मित कराया गया। इसका वापस पूरी तरह से मरम्मत करा करके इसे फिर दिल्ली संग्रहालय के अंतर्गत रख दिया गया। वर्तमान में जब नया संसद भवन बन गया 28 मई 2023 को जब नए संसद भवन का उद्घाटन होना था तो उससे पहले 27 मई 2023 को दिल्ली के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान पर तमिलनाडु के धर्मपुरम और तिरुवुद्धुथुरई के अधीनम संत महंतों के द्वारा प्रतीकात्मक रूप में और पूरी तरह से यहाँ पर वैदिक उपचारों के साथ में अर्थात ये पूरी तरह से धार्मिक निष्ठाओं के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले दिन जब नई संसद का उद्घाटन किया था 28 मई 2023 को उसे प्रतीकात्मक सेंगोल को वर्तमान में जो पुनः निर्मित करके इसे नई लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर की सीट के पास में एक सुरक्षित स्थान के ऊपर स्थापित किया गया। इस तरह से वर्तमान में इसे लोकसभा अध्यक्ष की सीट के पास में लोकसभा भवन के अंतर्गत स्थापित किया गया और इस प्रकार से प्राचीन हमारी वैभवता सभ्यता का ये प्रतीक वर्तमान में काफी चर्चा में रहा है।